सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में, जहां पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ सच्ची कहानियां ही सुनने को मिलेगी। मैं अपनी कहानियों को कुछ सेगमेंट या कहे तो कुछ सीरीज़ में पेश करूंगी, जो आपको वीडियो के शुरुआत में ही पता चल जाएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा ना लगे तो भी कैसे सुधार लाना चाहिए इस बारे में प्लीज़ कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की एक कहानी है राजस्थान में सदियों से चली आ रही एक कुप्रथा के बारे में। यह एक ऐसी अमानवीय प्रथा है जिसमें अगर कोई इंसान किसी भी वजह से मर जाए, उसकी हत्या हो जाए या किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाए, तो उस इंसान को इंसाफ तो दूर, ढंग से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होती है। सुनने में आपको हैरानी तो होगी, लेकिन ये कुप्रथा आज भी राजस्थान के कई जगहों में चली आ रही है, और इस कुप्रथा का नाम है मौताना। इसे अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे एक वाकया ले लीजिए। सोचिए कि अगर कोई छोटा बच्चा किसी के खेत के बीच से निकल रहा है और उसे अचानक से एक सांप डस लेता है और वो मर जाता है, तो उसकी मौत पर खेत के मालिक को भारी हर्जाना भरना पड़ता है। यह हर्जाना लाखों तक भी हो सकता है, जहां खेत की मालिक का कोई कसूर भी नहीं होता। इस घटना से भी ज़्यादा बर्बर और अजीब घटना भी होती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस प्रथा पर ना पुलिस और ना ही कानून कुछ कर सकती है। यह प्रथा पूरी तरह पंचायत के अधीन होती है। इस प्रथा में विवाद कभी ऐसा रूप ले लेता है कि कई बार तो अंतिम संस्कार तक नहीं होने पर लाशें सड़ जाती है। दरअसल ये मौताना प्रथा होता क्या है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी शख्स की मौत होने पर दोषी परिवार वालों से 20 लाख रुपए तक का मुआवजा वसूल सकते हैं। जैसे गर्भवती महिला की किसी भी कारण से अगर मौत हो जाए, तो उसके मौत हो जाने पर उसके पति से महिला के रिश्तेदार जुर्माना वसूल कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ ठहरने का तो वही जिम्मेदार है। अगर कोई किसी की हत्या कर दे तो जेल जाने के बजाय वो तय की गई जुर्माना राशि अदा कर खुला घूम सकता है। पर क्या होगा अगर कोई मुआवजा ना भरे? अगर पंचों की ओर से तय किया गया जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो हो सकता है जान के बदला जान भी लिया जा सकता है, या सामने वाला उसके गांव पर हमला भी बोल सकता है। ऐसे मामलों में कई घरों को जला देने का भी उदाहरण है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आरोपी के रिश्तेदारों को ही जुर्माना भरना पड़ता है। तो आज की ये जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इससे पता चलेगा कि कुप्रथा कितनी ज़्यादा अमानवीय घटना को जन्म देती है। कहानी है राजस्थान और गुजरात राज्य के बीचों बीच सीमा से सटे अंजली गांव की। अब दो राज्य के सीमा में होने के वजह से अक्सर इस गांव के जुरिस्डिक्शन को लेकर दोनों राज्य के पुलिस के बीच किसी भी कानूनी मसला को लेकर कन्फ्यूजन होता रहता है। अक्सर ही एक राज्य की पुलिस किसी भी केस को दूसरे राज्य की ओर ढकेलता रहता है। तो इसी अंजली गांव के एक आदिवासी नौजवान अजमेरी के बारे में है आज की कहानी। अजमेरी की एक बहन थी जिसकी शादी उसके बगल के ही पूछा गांव में हुआ था। बात गांव की थी तो शादी के बाद से ही बहन ससुराल में ही थी, तो भाई भी उससे मिलने के लिए 2014 के मई महीने में अपने घर से बूझा गांव निकलता है। एक दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, पर जिसको 2 दिन बाद ही आ जाना चाहिए था, 3-4 दिन तक उसका कोई पता नहीं मिलता है। तो घर वाले भी चिंतित हो जाते हैं और अजमेरी को खोजने निकलते हैं। सबसे पहले वो बहन के ससुराल में ही जाते हैं, पर ससुराल वाले कहते हैं कि अजमेरी आया तो था, पर 2 दिन बाद ही वो लौट गया था। उधर अजमेरी अब तक घर नहीं पहुंचा था। तो घर वाले फिर लौट के आते हैं और गांव के आसपास में फिर अजमेरी को खोजते हैं। इसी दौरान कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी परिवार वालों में से किसी ने भी अजमेरी के मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया था। खैर, जो भी हो, अब पूरा गांव, पूरा कबीला मिलकर उस लड़के को ढूंढने लगते हैं।
ऐसे ही खोजते खोजते लगभग 1 महीना बीत चुका था। 1 महीना बाद गांव के ही कुछ लोग कुछ दूरी पर जब मवेशी चरा रहे थे तो उन्हें अचानक से ही एक सड़ी हालत में 2 टुकड़ों में एक लाश मिलती है। लाश का पिछला हिस्सा पूरी तरह से सड़ चुका था, जबकि कमर के ऊपर के हिस्सा बाकी हिस्सों से बस बहुत थोड़ा ही बेहतर था। लेकिन लाश की हालत इतनी ख़राब थी कि उसे पहचानना नामुमकिन था। लेकिन गांव वालों ने लाश की कद-काठी और उसका पहनावा देखकर, उसके लाश के ऊपर जो कपड़े थे उसे देखकर पहचाना कि ये लाश अजमेरी की ही है। तो अजमेरी के घर वालों को खबर दिया जाता है। घर वाले आते हैं, देखते हैं और वो भी पहचानते हैं कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि अजमेरी के ही है। लेकिन लाश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि एक कपड़े के पोटली में बांधकर लाश को घर ले जाया जाता है। इसी बीच जब पूरे गांव भर में ये खबर फैल जाता है तो पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को भी किसी ने खबर दे दिया था। तो जब पुलिस आते हैं तो अजमेरी के भाई पोपट सारा मामला पुलिस को बोलते हैं और बहन के ससुराल वालों पे अपना शक जताते हैं। पर जब पुलिस वाले बोलते हैं कि उन्हें एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए तो पोपट बोलता है, वो साफ मना कर देता है। बोलता है कि हमारे यहाँ तो मौताना लेने का नियम है, मौताना या तो जान के बदले जान। अब पुलिस वाले भी हैरान परेशान, वो करे भी तो क्या करे। अब घटना के बाद दोनों गांव के बड़े बुजुर्ग और पंचायत इकट्ठे होते हैं और पंचों के ओर से मौताना के 5 लाख रुपए तय किया जाता है, या तो मौताना या तो जान के बदले जान। पर बहन के ससुराल वालों ने साफ मना कर दिया कि अजमेरी के मौत से उनका कोई लेना देना ही नहीं, वे किस बात का मौताना देंगे। इधर मृतक के परिवार वाले भी जिद में बैठ गए कि जब तक मौताना नहीं मिलेगा तब तक लाश की अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। वो लाश जो अब तक 1 महीने से सड़ चुकी थी वो वैसे ही पोटली में भरी रहती है। पोटली से हद से ज़्यादा बदबू निकल रही थी, तो बदबू ना आए ऐसा क्या किया जाए। तो उस लाश को वहीं पे एक स्कूल था जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, वो उसी स्कूल में उस लाश के पोटली को टांग देते हैं। अब यह जानकर दंग रह जाओगे कि वो पोटली इस तरह अगले 1-1.5 साल तक उसी स्कूल के एक कमरे में लटकी ही रह गई थी। दरअसल होता क्या है, जब मौताना के लिए अजमेरी के बहन के ससुराल वालों को जान के बदले जान लेने की धमकी दिया जाता है तो वो लोग भी डर जाते हैं और कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। अब लगभग 1.5-2 महीने बाद कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करती है और पुलिस को आदेश देती है कि इस परिवार को सुरक्षा दिया जाए। लेकिन पुलिस भी इन मामलों में दूर ही रहना चाहते हैं, वो लोग भी कुछ खास नहीं करते हैं। इधर अजमेरी के भाई का और बहन के ससुराल वालों के बीच केस लंबा खींचता चला जाता है। वे लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं, दया याचिका फाइल करते हैं कि सर मेरे ऊपर रहम किया जाए, इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अब कोर्ट भी सख्ती दिखाती है। बात जब पुलिस पर आती है तो पुलिस वाला ये कहकर पल्ला झाड़ देती है कि ये मामला उनके थाना क्षेत्र में नहीं आता, ये गुजरात में पड़ता है। अब गुजरात में ये मामला जाता है तो गुजरात वाले कहते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता, ये तो उस क्राइम सीन में होगा जहाँ पर लाश मिला था, यह राजस्थान में आता है। ये सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता रहा। इस तरह 1.5 साल बीत जाते हैं, पर जरा सोचिए 1.5 साल बीतने के बाद भी ना अंतिम संस्कार हुआ, ना ही उस मरने वाले की किसने मारा इस पे पुलिस का ध्यान गया, न कोई मामला सुलझा। इधर फिर यह न्यूज़ मीडिया में आ गई तो कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से इस मामले को कवरेज किया और जब मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, इस मामले को और टूल मिले, तब जाकर वही पुलिस वालों के होश आई। फिर पुलिस प्रशासन सभी इस केस में एक्टिव हुए
और जब सख्ती से कार्रवाई की तब लगभग 2 साल बाद 2015 में साल के अंतिम में जाकर उस कंकाल का अंतिम संस्कार हुआ। तो ये थी आज की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक दे देना। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी सच्ची कहानी को लेकर। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।